Hello bachcho, let's read the question. So question says that highly purity 99 greater than 99.95% dihydrogen is obtained by। बेसिकली आप देखोगे तो एनसीईआरटी का ये आपके पास बेसिकली स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है एक वहां पे। अगर आप प्रिपरेशन में जाओगे तो ये यूज किया जाता है प्रिपेयर करने, डाइहाइड्रोजन प्रिपेयर किया जाता है हाई प्योरिटी में बाय यूजिंग द बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बिटवीन द निकेल इलेक्ट्रोड। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, फैक्ट बेस्ड है, इसमें ज्यादा कुछ समझने का कुछ भी नहीं है कि ऐसा क्यों होता है कैसा होता है, बस इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। ज्यादा से ज्यादा हम प्रोसेस डिस्कस कर सकते हैं कि कहां पे क्या प्रोसेस हो रहा है। जैसे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम कैसा होता है? इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। तो बाकी भी ऐसा डिस्कस कर सकते हैं, बट आंसर भी क्या आपका बी है, जो आपको डायरेक्टली फैक्ट बेस्ड याद रखना है। तो एक ही बात कर लेते हैं, ये में क्या आपके पास एसिडिफाइड वाटर। एसिडिफाइड क्यों यूज करते हैं? क्योंकि प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो एसिड यूज करने से क्या होता है, आपका कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है। तो वाटर ब्रेक हो जाएगा किस फॉर्म में? एज ए एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव में। अब अगर हम बात करें एनोड का, तो एनोड क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है, बैटरी के पॉजिटिवली टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन से O2 गैस बनेगा। और अगर हमें बैलेंस करना हो तो हम क्या लिखेंगे? वहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स लिखेंगे ट्वाइस, और यहाँ पे हम क्या रखेंगे? फोर टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव और 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो टोटल बैलेंस हो जाएगा, सब बैलेंस्ड है। कैथोड की बात करते हैं, कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ पे 4 टाइम्स लिख लो, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका? ट्वाइस ऑफ H2 गैस। तो बस ये सिंपल सा आपका रिएक्शन है, H2 यहाँ पे बन रहा है एज ए कैथोड में। ये डिस्कस कर सकते हैं एक के लिए, बट ये आंसर नहीं है, ठीक है, क्योंकि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये। बी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। बी ऑलरेडी आपके पास वही सेम है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड कैसे ब्रेक होगा? एज ए बेरियम हाइड्रोक्साइड बेस है। तो बेस कैसे ब्रेक हो जाएगा आपके पास? Ba+2 प्लस ट्वाइस ऑफ OH नेगेटिव। तो अब हम बात करते हैं एनोड पे। तो एनोड पे क्या आ जाएगा? एनोड आपका कटाइन पॉजिटिवली चार्ज है, तो एनाइन जाएगा, तो एनाइन OH नेगेटिव। और OH नेगेटिव को ऑलरेडी लिखा हुआ है कैसा ऑक्सीडेशन होगा। कैथोड की बात करते हैं, तो कैथोड में क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज है, तो कैथोड में नेगेटिवली चार्ज है तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे तो Ba+2 आ गया, तो हाइड्रोजन कैसे बनेगा? तो एक्वा सॉल्यूशन है। एक्वा सॉल्यूशन का मतलब वाटर वाला भी कंडीशन रहेगा वहां पे, मतलब H पॉजिटिव भी रहेगा। और इन दोनों में देखा जाता तो रेफरेंस किसको मिलता है? H पॉजिटिव का। तो इसका भी ऑलरेडी हमने रिएक्शंस ऊपर लिख रखा है, एग्जैक्टली वैसे रिएक्शंस होगा। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? अगर मैं ब्राइन सॉल्यूशन की बात करूं तो NaCl होता है। तो NaCl एक्वा सॉल्यूशन रहेगा, तो ये भी कैसे ब्रेक होगा? ये भी अच्छा, ये कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, सॉरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होगा। एनोड की बात करें तो एनोड में क्या जाते हैं? एनाइन जाते हैं। तो एनाइन कौन कौन से होंगे? एक तो OH नेगेटिव, क्योंकि वाटर तो रहेगा ही रहेगा, एक्वा सॉल्यूशन, और Cl नेगेटिव। बट यहाँ पे थोड़ा सा एनाइन एनोड वाला रिएक्शन चेंज हो जाता है, ब्रेन वाले में, थर्ड वाले में Cl2 बनता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। 2 इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं, ठीक है, ट्वाइस ऑफ यहाँ पे आ जाएगा। और कैथोड में क्या होगा? तो कैथोड में नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव कौन सा आएंगे? एक Na पॉजिटिव और साथ में एक्वा सॉल्यूशन का H पॉजिटिव। तो यहाँ से H पॉजिटिव को ही रेफरेंस मिलता है, बस यहाँ ऊपर एनोड वाला रिएक्शन चेंज हो जाता है। तो यहाँ से H2 गैस यहाँ भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो प्रिपेयर के लिए सारा प्रिपेयर हो जाता है, बट यहाँ पे इतना ज्यादा प्योरिटी प्रिपेयर नहीं होते। रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑफ हाइड्रोकार्बन और कोक एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर में कोक का रिएक्शन अगर आप किससे करवा दो? स्टीम के साथ करवा दो, तो यहाँ से भी क्या बनता है? H2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, हम वाटर गैस भी कहते हैं, जिसे कहते हैं वाटर गैस। तो यहां से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, बट इतना हाई प्योरिटी नहीं होता। सो दैट मींस फैक्ट में आंसर हम याद रखेंगे कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।